इक्वेरियस को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। कभी कहते हैं ये बहुत ठंडा है, कभी कहते हैं ये मोहब्बत में भी फासला रखता है, कभी कहते हैं ये अपने जज्बात जाहिर नहीं करता, और कभी लोग ये सोच लेते हैं कि शायद इक्वेरियस के दिल में मोहब्बत ही नहीं होती। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर इक्वेरियस की हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। इक्वेरियस बेहिस नहीं होता। इक्वेरियस मोहब्बत करता है, मगर हर बार इसे अल्फाज में बयान नहीं करता। वो आई लव यू कम कह सकता है, मगर अपनी केयर अपने तरीके से दिखाता है। वो हर वक्त रोमांटिक बातें नहीं करता, मगर जब आप मुश्किल में हो तो सबसे पहले आपके लिए सलूशन सोचता है। वो हर वक्त दिल की बात नहीं कहता, मगर खामोशी से आपकी आदतें याद रखता है। वो बार बार मोहब्बत का ऐलान नहीं करता, मगर अगर वाकई अटैच हो जाए तो जहनी तौर पर बहुत गहराई से जुड़ जाता है। इक्वेरियस की खामोशी खाली नहीं होती। कभी इसी खामोशी में सोच होती है, कभी खौफ होता है, कभी अपनी आज़ादी बचाने की कोशिश होती है, और कभी वो मोहब्बत होती है जो लफ्ज़ों से ज़्यादा गहरी होती है। आज हम बात करेंगे इक्वेरियस की मोहब्बत की इसी खामोश ज़बान के बारे में, जिसे दुनिया अक्सर बेहिस समझ लेती है, मगर एस्ट्रोलॉजी इसे एक इमोशनल पैटर्न के तौर पर देखती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि पर्सनालिटी, लव पैटर्न्स, इमोशंस और सोल कनेक्शन के ज़रिए समझते हैं। अगर आप ज़ोडिक साइन को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इक्वेरियस को सिर्फ एक डिटैच्ड साइन समझ लेना इस साइन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। एस्ट्रोलॉजी में इक्वेरियस एक फिक्स्ड एयर साइन है। एयर एलिमेंट इसे सोच देता है, जहनी गहराई देता है, आइडिया देता है, और हर चीज़ को अलग जाविये से देखने की सलाहियत देता है। इसलिए इक्वेरियस मोहब्बत को भी सिर्फ दिल से नहीं, जहन से भी समझता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, वो ये भी देखता है कि ये रिश्ता मेरी सोच को समझता है या नहीं, ये शख्स मेरी इनफरादियत को एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये मोहब्बत मुझे ग्रो कर रही है या मुझे महदूद कर रही है। इक्वेरियस का दिल पहले जहन से कनेक्ट करता है, फिर रूह आहिस्ता आहिस्ता खुलती है। यही वजह है कि इक्वेरियस के लिए मेंटल कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई शख्स इसके साथ गहरी बात कर सके, इसकी अजीब सोच को जज ना करे, इसकी खामोशी को इंसल्ट ना समझे, और इसकी आज़ादी का एहतराम करे, तो इक्वेरियस आहिस्ता आहिस्ता दिल खोलना शुरू करता है। लेकिन इक्वेरियस जल्दी एक्सप्रेसिव नहीं होता। वो मोहब्बत में भी जल्दी जल्दी वादे नहीं करता। वो हर बात को रोमांटिक ड्रामा नहीं बनाता। वो हर वक्त प्रूफ नहीं देता, और वो हर जज्बे को फौरन ज़बान पर नहीं लाता। यहाँ हमें एक्वेरियस की फिक्स्ड क्वालिटी को समझना होगा। फिक्स क्वालिटी इसे अंदर से लॉयल बनाती है। जब एक्वेरियस किसी को वाकई ही अपना समझ ले तो फिर वो आसानी से बदलता नहीं। वो दूर लग सकता है, मगर अंदर से अपने कनेक्शन को बहुत संजीदगी से लेता है। वो हर वक्त पास नहीं बैठता, मगर अगर आप इसके दिल में जगह बना ले तो वो आपको अपनी ज़िंदगी के मेंटल स्पेस में रखता है। और इक्वेरियस के लिए मेंटल स्पेस बहुत बड़ी चीज़ है। वो हर किसी को वहाँ दाखिल नहीं होने देता। अब यहाँ इक्वेरियस के रूलिंग प्लैनेट्स को समझना ज़रूरी है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में इक्वेरियस को सैटर्न से जोड़ा जाता है। सैटर्न बाउंड्रीज का प्लैनेट है, एहतियात का प्लैनेट है, वक्त, डिस्टेंस, मैच्योरिटी और इमोशनल कंट्रोल का प्लैनेट है। सैटर्न इक्वेरियस को सिखाता है कि अपने दिल को हर किसी के सामने ना खोलो, हर शख्स को एक्सेस ना दो, हर फीलिंग पर फौरी रिएक्ट ना करो। इसलिए इक्वेरियस कभी कभी मोहब्बत में भी खुद को रोक लेता है। वो महसूस करता है मुझे पहले खुद को ऑब्जर्व करना है। वो किसी को पसंद करता है, मगर फ़ौरन कहता नहीं। वो किसी की केयर करता है, मगर अपनी वल्नरेबिलिटी छुपा लेता है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं ये खौफ होता है कि अगर मैंने दिल खोल दिया तो क्या सामने वाला मेरी आज़ादी, मेरी सोच और मेरी असल पर्सनैलिटी को कबूल करेगा। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इक्वेरियस को यूरेनस से भी समझा जाता है। यूरेनस आज़ादी, यूनिकनेस, सडन चेंज और गैर रिवायती एक्सप्रेशन का प्लैनेट है। यूरेनस इक्वेरियस को आम मोहब्बत से अलग बनाता है। इक्वेरियस रिवायती अंदाज में मोहब्बत नहीं करता। वो हर रोज़ लंबे लंबे पैगाम नहीं भेजेगा। वो हर वक्त जज्बाती बातें नहीं करेगा। वो हर बार आपकी तवक्का के मुताबिक रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मोहब्बत नहीं करता। इसका मतलब ये है कि एक्वेरियस की मोहब्बत का अंदाज मुख्तलिफ है।
सैटर्न इसे दिल बचाना सिखाता है, यूरेनस इसे अपनी आज़ादी बचाना सिखाता है। इसलिए एक्वेरियस जब मोहब्बत करता है तो वो एक साथ करीब भी आना चाहता है और अपनी स्पेस भी बचाना चाहता है। यही एक्वेरियस की मोहब्बत का सबसे बड़ा राज है। वो कनेक्शन भी चाहता है और फ्रीडम भी चाहता है, वो लॉयल्टी भी चाहता है और प्रेशर से दूर भी रहना चाहता है। वो दिल से जुड़ना चाहता है मगर अपनी इनफरादियत खोना नहीं चाहता। अब बात करते हैं एक्वेरियस की लव लैंग्वेज की। एक्वेरियस की लव लैंग्वेज अक्सर वर्ड्स नहीं होते। एक्वेरियस की मोहब्बत एक्शन में छुपी होती है। वो आपके मसले का सलूशन सोचता है, वो आपकी बात सुनकर इसे जहन में रखता है, वो आपको ग्रो करने देता है, वो आपकी फ्रीडम का एहतराम करता है, वो आपको फोर्स नहीं करता, वो आपको जज किए बगैर समझने की कोशिश करता है। एक्वेरियस का आई लव यू कभी एक मैसेज में नहीं होता, कभी वो इस बात में छुपा होता है कि वो आपके लिए वक्त निकाल रहा है, कभी इस बात में वो आपको अपने आइडियाज में शामिल कर रहा है, कभी इस बात में कि वो आपके सामने अपनी अजीब ओरिजिनल पर्सनालिटी दिखा रहा है, और कभी इस बात में कि वो खामोशी से आपके लिए प्रेजेंट रहता है। लेकिन मसला वहां शुरू होता है जहां दूसरा शख्स मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज में ढूंढता है। अगर पार्टनर हर वक्त ये पूछे तुम कहते क्यों नहीं, तुम एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, तुम इतने कोल्ड क्यों हो, तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं, तो एक्वेरियस अंदर से प्रेशर महसूस करने लगता है। और जब एक्वेरियस पर इमोशनल प्रेशर बढ़ता है तो वो खुलने की बजाय बंद होना शुरू हो जाता है। एक्वेरियस को मोहब्बत प्रूव करने पर मजबूर किया जाए तो वो करीब आने की बजाय अंदर से फासला बना लेता है। यहाँ सिंगल एक्वेरियस को भी खुद को समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक्वेरियस हैं और किसी को पसंद करते हैं मगर बता नहीं पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर मोहब्बत कम है। शायद आप रिजेक्शन से कम और इमोशनल एक्सपोजर से ज़्यादा डरते हैं। आपको डर होता है कि अगर दिल की बात कह दी तो सब कुछ बदल जाएगा, दोस्ती बदल जाएगी, आज़ादी बदल जाएगी, रिश्ते की फ़िज़ा बदल जाएगी और शायद आप अपनी इमोशनल सेफ्टी खो दें। इसलिए एक्वेरियस अक्सर पहले फ्रेंडशिप चाहता है, वो पहले ट्रस्ट देखता है, पहले मेंटल कंफर्ट देखता है, पहले ये देखता है कि सामने वाला इसकी सोच को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। सिंगल एक्वेरियस मोहब्बत से नहीं भागता, वो उस लम्हे से डरता है जहां इसे अपना दिल खोलना पड़े। और अगर एक्वेरियस रिलेशनशिप में हो तो इसकी खामोशी को और भी समझने की ज़रूरत होती है। रिलेशनशिप में एक्वेरियस प्रैक्टिकल सपोर्ट दे सकता है, वो आपके ख्वाबों को संजीदगी से ले सकता है, वो आपको अपने फैसले खुद लेने देता है, वो अननेसेसरी ड्रामे से बचता है, वो आपको कंट्रोल करने की बजाय स्पेस देता है। लेकिन अगर पार्टनर को सिर्फ रोमांटिक वर्ड्स चाहिए तो इसे एक्वेरियस कोल्ड लग सकता है। अगर पार्टनर हर वक्त इमोशनल प्रूफ मांगे तो एक्वेरियस थक सकता है। अगर पार्टनर इसे पोजेस करना चाहे तो एक्वेरियस के अंदर अलार्म बजने लगता है, क्योंकि एक्वेरियस के लिए मोहब्बत और आज़ादी दोनों ज़रूरी हैं। ये साइन ऐसी मोहब्बत नहीं चाहता जो इसे कैद कर दे। एक्वेरियस ऐसी मोहब्बत चाहता है जो दिल को भी जगा दे और रूह को भी सांस लेने दे। एक्वेरियस मोहब्बत छोड़ना नहीं चाहता मगर वो ऐसी मोहब्बत में कैद भी नहीं रह सकता जहां इसकी आज़ादी, इनफरादियत और असल पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाए। यही एक्वेरियस का असल ज़ख्म है। इसे अबैंडनमेंट का भी खौफ होता है और सफोकेशन का भी। वो चाहता है कोई इसे छोड़ कर ना जाए मगर ये भी चाहता है कोई इसे कैद ना करे। इसलिए एक्वेरियस को ऐसा पार्टनर चाहिए जो इसकी खामोशी को सज़ा ना समझे, जो इसके डिस्टेंस को रिजेक्शन ना समझे, जो इसकी स्पेस को बेवफाई ना समझे, और जो ये समझ सके कि एक्वेरियस का दिल आहिस्ता खुलता है मगर जब खुल जाए तो इसमें बहुत सच्चाई होती है। एक्वेरियस को लव में क्या चाहिए? इसे मेंटल कनेक्शन चाहिए, दोस्ती चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इमोशनल सेफ्टी चाहिए और ऐसी कम्युनिकेशन चाहिए जिसमें जजमेंट कम हो, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। एक्वेरियस को ऐसा आशिक चाहिए जो इसके दिल को छुए मगर इसकी रूह को कैद ना करे। वो ऐसी मोहब्बत चाहता है जहाँ इसे हर वक्त एक्सप्लेन ना करना पड़े कि वो मुख्तलिफ क्यों है,
जहाँ इसे ये साबित ना करना पड़े कि वो कोल्ड नहीं है, जहाँ कोई इसकी खामोशी में भी केयर देख सके और जहाँ इसके एक्शंस को भी मोहब्बत समझा जाए। क्योंकि एक्वेरियस हमेशा लाउड लवर नहीं होता, वो साइलेंट लवर हो सकता है। वो फ्रेंड की तरह मोहब्बत कर सकता है, वो गाइड की तरह केयर कर सकता है, वो स्पेस देकर लॉयल्टी दिखा सकता है, वो आपको आज़ाद रखकर मोहब्बत साबित कर सकता है। और ये बात हर कोई नहीं समझ पाता। इक्वेरियस मोहब्बत करता है मगर शोर नहीं करता। इक्वेरियस केयर करता है मगर हर वक्त अल्फाज नहीं देता। इक्वेरियस लॉयल हो सकता है मगर इसे स्पेस चाहिए। इक्वेरियस के दिल तक पहुंचने के लिए पेशेंस चाहिए। इसकी मोहब्बत को समझने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी चाहिए। क्योंकि एक्वेरियस की खामोशी खाली नहीं होती, कभी कभी इस खामोशी में वो मोहब्बत छुपी होती है जो लफ्ज़ों से ज़्यादा सच्ची होती है। अगर आप इक्वेरियस हैं तो कमेंट्स में लिखें मेरी खामोशी भी मोहब्बत है। और अगर आपकी लाइफ में कोई इक्वेरियस है तो कमेंट्स में बताएं क्या आपने कभी इसकी साइलेंट मोहब्बत महसूस की है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में किसी और ज़ोडिएक साइन के लव पैटर्न को एक्सप्लेन किया जाए तो कमेंट में अपना ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह आपको ऐसी मोहब्बत अता करे जो दिल को सुकून दे, रूह को आज़ादी दे और रिश्ते को इज्जत दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज़ोडिएक सीक्रेट के साथ। तब तक अपनी एनर्जी की हिफाजत कीजिए और याद रखिए सितारे इशारा देते हैं मगर मोहब्बत को समझना इंसान के दिल का काम है। अल्लाह हाफिज़।